और चलिए अब देखते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई। इस बैठक में तमाम वो नेता मौजूद थे जो कि इस पूरी रणनीति में शामिल हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा इस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा संगठन महामंत्री सुहास भगत भी इस बैठक में शामिल हुए। बंद कमरे में लंबी चर्चा हुई। ये तय किया गया है कि किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार में किन किन नेताओं को शामिल किया जाएगा, क्योंकि सिंधिया खेमे के भी तमाम नेता जो है मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होना है। ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, तमाम आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा उपचुनाव को लेकर किस तरीके की रणनीति बीजेपी की रहने वाली है, उसको लेकर भी तैयारी को लेकर यहाँ पर समीक्षा की गई। शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम नेताओं ने इस बात को लेकर भी मंथन किया गया कि किस तरीके से बीजेपी की उपचुनाव को लेकर रणनीति रहने वाली है और किस तरीके से आगे के प्लान पर बीजेपी काम करेगी। भोपाल में आज तक बाजारों में रौनक लौट रही है और अभी हम इसमें मौजूद हैं भोपाल के 10 नंबर मार्केट में। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कॉस्मेटिक की शॉप है उन्हें खोला गया है और काफ़ी 2 महीने से ये दुकानें बंद पड़ी थी, मगर अब कॉस्मेटिक की शॉप बंद थी, इन्हें खोल दिया गया है और लगातार पुलिस के द्वारा भी सूचना दी जा रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि इन दुकानों का समय कब से कब तक रखा गया है। तो लगातार पुलिस कर्मी भी यहाँ पर लगातार उनको अनाउंसमेंट करके जानकारी दे रही हैं कि किस तरह से उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, साथ ही सैनिटाइजर से लेकर हर चीज़ को दूरी, डिस्टेंस और ये सारी चीज़ों का पालन करना है। तो ये जो कॉस्मेटिक की शॉप आप देख रहे हैं, इसके अलावा बर्तन की शॉप, ये कुछ दुकानें 11 से लेकर 5 बजे तक खोली जाएंगी और ऐसे ही पूरे भोपाल में अलग अलग 3 क्लस्टर में बांटा गया, जिसके चलते ग्राहक जाकर वहाँ पर सामान ले सकते हैं, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। इंदौर में कोरोना के संक्रमण के बीच आज से सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निगम के ऑफिस खुल गए हैं। हालांकि यहाँ पर 50% कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। साथ ही कर्मचारियों को मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। इस तरह के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं जो लोग हैं अपने कामों को लेकर यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन अंदर सिर्फ उन लोगों को ही जाने दिया जा रहा है जिनको अति आवश्यक काम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई, पुलिस यहाँ पर तैनात है और ये जो लोग हैं अपने काम को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जी बताइए, आप किस लिए आए? आप मजदूर कार्ड बनवाने के लिए आए। किसका इंतजार कर रहे हैं? साहब का इंतजार कर रहे हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं? आधा घंटा हो गया। अच्छा, आप किस लिए आए? मजदूर पास बनाने। इससे क्या होगा? मजदूरी करने जाएगी, जहाँ ठेकेदार के कहने काम करने जाएगी तो मजदूर पास तो लगेगा ना। अब इंदौर को धीरे धीरे खोलने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले सरकारी ऑफिस खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कई निजी जो ऑफिस हैं वो नहीं खुले हैं। अब धीरे धीरे उनको भी खोला जाएगा और इनमें जो काम है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा और इंदौर भी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और ऐसे में इसको ज़्यादा दिनों तक बंद करना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा था। भोपाल में आज से कपड़ा बाजार खुल गया है और कपड़ा बाजार को लेकर ग्राहकों में भी काफ़ी रौनक नजर आ रही है। अभी हम इस समय भोपाल के सराफा बाजार में मौजूद हैं, जहां पर दुकानों की साफ सफाई की जा रही है। इस तरह से जो डिस्प्ले में रखे हैं, इन्हीं को लेकर लोग देख सकते हैं और इन्हीं कपड़ों को ऑर्डर कर सकते हैं और यहां से अपने घर ले जा सकते हैं। तो आज का जो दिन है कपड़ा बाजार सराफा बाजार के नाम है, मगर कपड़ा बाजार को अगर बात करें तो यहाँ पर कपड़े बाजार में जो दुकान है इन्हें खोल दिया गया है। रौनक लगातार पहले जैसी तो नहीं है, मगर फिर भी जो दुकानदार हैं उन्हें ग्राहकों का इंतजार है। इस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि शादी का सीजन है। आपको क्या लग रहा है कि कितना टाइम लग गया दुकान ओपन करने में? भैया 2 महीने से तो दुकानें बंद थी। आज हमें मौका मिला है तो सफाई ज़ोरों शोरों से चल रही है, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्थाएं करी गई हैं। उम्मीद है कि मार्केट चलेगा। अब लोगों में जो खौफ है वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। मान सकते हैं कि जो व्यापारी हैं ये भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि ग्राहक आए। फिलहाल कह सकते हैं कि इस तरह के जो शादी के कपड़े हैं इन्हें खरीदने के लिए लोग बाजारों में निकलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लोगों के घर में वैभविक कार्यक्रम है, उसको लेकर भी लोग अपने खरीदारी करने निकल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पहले लोग आते थे बाजारों में और कपड़े को इस तरह से छू कर देख लेते थे, मगर अब उन्हें मनाही है। वो डिस्प्ले में रखे हुए
सामान को ही खरीद सकते हैं, उन्हें ही ले जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कपड़ा बाजार में तो धीरे धीरे रौनक लौट रही है। दुकानदार भी लगातार अपनी दुकानों को साफ कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो पहले जैसी ग्राहकों की भीड़ हुआ करती थी वो क्या लौट पाती है या फिर इसी तरह अभी जो ग्राहक हैं वो उनका इंतजार करते हुए दुकानदार नजर आएंगे। फिलहाल आज का दिन ग्राहकों को इंतजार करने का है। इसके अलावा जो दुकानदार हैं वो सिर्फ अपनी साफ सफाई में जुटे हैं, क्योंकि तकरीबन 2 महीने से ये दुकानें बंद थी। इनकी साफ सफाई और सैनिटाइजेशन को लेकर अभी दुकानदार अपने कामों में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के शराब ठेकेदारों की विभिन्न याचिकाओं पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शराब ठेकेदारों ने दलील दी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा शराब ठेकेदारों की किसी भी मांग को नहीं माना गया है। इसके साथ ही साथ 23 मई को नई संशोधित नीति भी लागू कर दी गई है, जिसे शराब ठेकेदार मानने तैयार नहीं है। नई शराब नीति के तहत समयावधि को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन बिड राशि को भी अधिक कर दिया गया है। कोरोना संकट के बीच एक ओर जहां बिक्री बिल्कुल भी नहीं हो रही है, दूसरी ओर संशोधन नीति भी किसी भी दायरे से शराब ठेकेदारों के हित में नहीं जाती दिख रही है। बहरहाल दोनों के बीच चल रही अनबन के मद्देनजर हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि सरकार और शराब ठेकेदार आपस में समन्वय बरकरार रखे। इस बीच सरकार ने अंडरटेकिंग भी दी है कि 2 जून तक शासन शराब ठेकेदारों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेगा। शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच चल रही अनबन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बहरहाल देखना होगा कि नई संशोधित नीति क्या शराब ठेकेदार मानते हैं या फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के अधीन ही कोई मध्यस्थता होती है, ये देखना होगा। उज्जैन में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का सिलसिला जारी है और ऐसे में ये आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया है। प्रशासन अपनी तरफ से सभी व्यवस्थाएं यहाँ जुटा रहा है, लेकिन आम लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी मानने को तैयार नहीं है और लगातार समाज के दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि खुद पुलिसकर्मी ने बनाया है और ये बताया जा रहा है कि ये जो है कामदारपुरा के कंटेनमेंट एरिया का वीडियो है, जहां पर जो है कुछ लोग इकट्ठा घर के नीचे हुए थे और उसके बाद बिना मास्क लगाए वहां पर बाहर सड़क की तरफ निकले थे, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसके बावजूद भी लोग माने नहीं और पुलिसकर्मी से विवाद करने लगे। ऐसे में पुलिसकर्मी से विवाद और अपशब्द कहने के बाद उज्जैन एसपी ने इन सभी 6 लोगों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज करा दिया है। ग्वालियर में न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 ने भीतरवार मैटरनिटी वार्ड में बच्चों की गर्मी की परेशानी को प्रमुखता से दिखाया था। इस खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इन बच्चों के लिए यहां 2 एसी लगवाए हैं और साथ ही 4 वाटर कूलर की व्यवस्था भी की है। न्यूज़ 18 ने कल दिखाया था कि भीतरवार सरकारी अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में गर्मी से बच्चे परेशान हैं। हमने दिखाया था कि मैटरनिटी वार्ड का कूलर बंद पड़ा हुआ है, वार्ड की खिड़कियां टूटी है, एकमात्र पंखा गर्म हवाएं दे रहा है। ऐसे में 46 डिग्री तापमान के चलते यहां मौजूद 8 नवजात बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गर्मी से इन बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने पहुंचकर यहां इनका इलाज किया था। न्यूज़ 18 ने दिखाया था कि ये बच्चे किस तरह से गर्मी से नर्क जैसी यातनाएं भोगने को मजबूर है। जब न्यूज़ 18 ने इस मसले को उठाया तो स्वास्थ्य विभाग जागा और आज इन बच्चों के लिए यहां मैटरनिटी वार्ड में 2 एसी लगवाए गए। वहीं 4 अलग अलग वार्डों में यहां पर वाटर कूलर की व्यवस्था भी की गई है। इस खबर के बाद कहीं न कहीं स्वास्थ्य अमला जागा है, लेकिन सवाल यही है कि ग्रामीण इलाकों में कई अस्पताल और है जहां हालात बदतर है। न्यूज़ 18 द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद भीतरवार के मैटरनिटी वार्ड की बदहाली तो दूर हो गई, लेकिन अभी भी ग्रामीण अंचल के कई अस्पतालों में बदहाली का आलम मौजूद है। रतलाम में आज रतलाम रेल मंडल के अधिकारियों की तत्परता की चर्चा जोरों पर है। रतलाम रेल मंडल के अधिकारियों ने आज श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक महिला के प्रसव की जानकारी होने पर न केवल उस श्रमिक स्पेशल ट्रेन के स्टॉपेज न होने के बावजूद उस ट्रेन को रतलाम में रुकवाया, बल्कि इस महिला और उसके बेटे के इलाज के लिए उसे रतलाम के सरकारी अस्पताल में भर्ती भी करवाया। दरअसल पूरा वाकया सूरत से होकर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ को जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन का है, जहां पर इस ट्रेन में 29 वर्षीय महिला को लेबर पेन की सूचना रेलवे के आला अधिकारियों को मिली थी, जिसके बाद रेलवे के स्टाफ ने तय किया कि इस ट्रेन को रतलाम में रोका जाएगा और महिला को इलाज के लिए रतलाम के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। लेकिन इसके पहले ही मेघनगर स्टेशन के पास महिला को डिलीवरी हो गई और इसके बाद इस ट्रेन को जब रतलाम स्टेशन पर लाया गया तो तत्काल रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इस महिला और उसके बच्चे को रतलाम के MCH यूनिट में भर्ती करवाया गया, जहां पर इन दोनों की हालत अभी
खतरे से बाहर है, दोनों स्वस्थ है। बहरहाल जहां देश के कई कोनों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में श्रमिकों की बदहाली की तस्वीरें सामने आई थी, वहीं रतलाम रेल मंडल के अधिकारियों की इस तत्परता की चर्चा भी जोरों पर है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 15 शहर 15 रिपोर्टर के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। इससे पहले इस वक्त बड़ी खबर बिलासपुर से मिल रही है, जहां पर मीसाबंदियों की पेंशन बंद होने के मामले में साल भर से रोके गए पेंशन को 90 दिनों में देने का आदेश जारी कर दिया गया है। 40 मीसाबंदियों की याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है। जनवरी 2019 से जनवरी 2020 तक के पेंशन देने का आदेश जारी किया गया। और चलिए एक बार फिर देखते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कुल अभी तक के जो मरीजों की संख्या है वो 361 हो गई है और जिसमें से 282 अभी एक्टिव मरीज हैं, 79 ठीक हो चुके हैं। लेकिन इस बीच चर्चा इस बात को लेकर उठ रही है कि अलग अलग मांग कर रहे हैं कि क्या अलग अलग संस्थाएं जो है खोली जाए। इसी बीच कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने मांग की है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें 1 जून से खोलने की अनुमति दे देनी चाहिए। उनका कहना है कि 1 जून से मंदिरों के पट भी खोल देना चाहिए और डे वाइज जो भगवान होते हैं, अलग अलग दिन पे अलग अलग भगवान होते हैं, उनके हिसाब से मंदिरों के पट खोलने चाहिए ताकि भीड़ भी न हो। विकास उपाध्याय का कहना है कि न केवल मंदिर प्रबंधन के लोग बल्कि जो आम लोग हैं वो उनसे लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि आसपास जो दुकानें लगती थी जिसमें लोग फूल और पूजन सामग्री बेचते थे, उनके सामने भी रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। विकास उपाध्याय का कहना है कि उन्होंने अपनी मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी रखी है और मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस बारे में विचार जो भी किया जाएगा वो बता दिया जाएगा। वहीं विकास उपाध्याय का कहना है कि लगातार जो मंदिर प्रबंधन के लोग हैं और तमाम तरह के जो मंदिर संस्थाओं से जुड़े लोग हैं वो भी आकर उनसे बात कर रहे हैं कि इस बात को लेकर सरकार के पास पहुंचाई जाए और सरकार से इस बात को लेकर मांग की जाए कि ये जो धार्मिक संस्थान है उनके पट खोले जाए, चाहे किसी भी संप्रदाय या समाज के जो धार्मिक स्थान है वो है। उनका ये भी कहना है कि लोग जो है लगातार कोरोना, जिस तरह से अभी कोरोना को लेकर कोई इलाज नहीं निकला है और दुनिया भर में जो स्थिति है उसके बाद तो यही स्पष्ट होता है कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए। ऐसे में तरीका यही है कि इस तरह से नहीं बैठा जा सकता। मंदिरों और धार्मिक स्थानों के पट यदि खोले जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो सुनिश्चित कराया जाए और उनका ऐसा भरोसा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। हालांकि उनसे जब ये पूछा जाता है कि तमाम जो मंदिर खुले हैं, तमाम जो दुकानें खुली हैं, उसके बाद भी लोग दुकानें खुलने के बाद जो जरूरत की चीजें खरीदने जाते हैं वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं और तमाम तरह के जो सड़कों पे जो लोग निकल रहे हैं वो भी लापरवाही का परिचय दे रहे हैं, मास्क नहीं पहनते। ऐसे में किस तरीके से ये श्योरिटी होगी कि जो मंदिर या धार्मिक संस्थानों के जो पट खुलेंगे वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा या मानकों का पालन किया जाएगा। विकास उपाध्याय का ऐसा दावा है कि लोग समझदार हैं और मंदिरों में कम से कम इसका पालन करेंगे। देखना यह है कि विकास उपाध्याय की इस मांग पर शासन किस तरह से गौर करता है। राजधानी रायपुर के कई इलाकों में भीषण पानी का संकट लोगों को झेलना पड़ रहा है। इसके कारण से नगर निगम को टैंकरों से सप्लाई करने पड़ रही है। बावजूद इसके लोगों को सही समय पर पानी नहीं मिल पा रही है और जहां टैंकर जा रहे हैं वहां भी कई जगहों पर मारपीट की नौबत आ रही है। इस बीच जो है ये खबर है कि आज शाम को एक टाइम जो है राजधानी के करीब आधे नगरवासियों को पानी नहीं मिल पाएगा। 20 से अधिक ऐसे इलाके हैं जहां पे पानी की सप्लाई शाम को बाधित रहेगी, जिसके कारण से भी समस्या लोगों की दोगुनी हो गई है। जाहिर तौर पर 150 mld का जो फिल्टर प्लांट है उसमें नया मोटर लगाया जा रहा है, जिसके कारण से लोगों को पानी की दिक्कतें होंगी। लेकिन इस दोहरी मार से कहीं न कहीं राजधानी के लोगों को जूझना पड़ेगा। कोविड-19 कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जो हमारे जवान हैं 43 डिग्री जो तापमान में खड़े होकर अपना सेवाएं दे रही है, तो उसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अपने जवानों को मास्क शील्ड भेंट किया है। मास्क शील्ड पुलिस जवानों को कोरोना संक्रमण से लड़ने में मदद करेगा। लगभग 100 की संख्या बाहर से मंगवाए गए इस मास्क को पुलिस अधीक्षक ने शहर की सीमा में तैनात जवानों को भेंट किया है। पुलिस अधीक्षक MR रहीरे का कहना है कि जवान देश में जारी लॉकडाउन के समय से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें संक्रमण होने का भी भय रहता है। जवान अपनी सुरक्षा के साथ साथ
लोगों को सुरक्षित रखने तैनात है, जिन्हें मास्क का शील्ड भेंट किया गया है ताकि इस संक्रमण से लड़ने में उन्हें मदद कर सकेगा। उन्हें इस खास मास्क की जानकारी होते ही 100 की संख्या में मास्क बाहर से मंगवाकर ड्यूटी पर तैनात जवानों को भेंट किया है। इस मास्क से उन्हें गर्मी भी कम लगेगी और संक्रमण से सुरक्षा भी मिलेगी। पहली फ्रंट लाइन में हमारे जो पुलिस जवान है चौक चौराहे पे ड्यूटी दे रहा है, तो निश्चित रूप से जो पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो किट प्रदान किया गया है और जवानों के लिए काफी फायदेमंद होगा। और चलिए इसके साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।